वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। दोस्त 16 अक्टूबर को मैथ के जो 5 प्रश्न आते हैं वो जो छपने वाले हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ आज आप ध्यान से पूरी वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे ही सेम डेट टू प्रश्न आपके पेपर में छप जाएंगे, क्योंकि आज जो प्रश्न बना है उसी से रिलेटेड मैंने प्रश्न लिया है। बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मेरा गला बैठ गया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। दोस्त अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है इस बार यूपी पेट में आप लोग अच्छे नंबर गेन करें। तो चलिए पहला प्रश्न है, देख लेते हैं। बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आप से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अपने मित्र तक शेयर कर पाएँ तो प्लीज़ शेयर कर देना, और चैनल को नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। पहला प्रश्न है 1/5 प्लस √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट ये प्रश्न आया था, थोड़ा सा बदल कर आया था, इसलिए मैंने आज प्रश्न बदला, क्योंकि सेम का सेम कल प्रश्न नहीं बन सकता है, कुछ अदला या बदला हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। अगर कभी भी परिमेयकरण कहा जाए तो 1/5 प्लस √3 तो ये लिख ही देना है, और इसी को आपको 2 बार यहाँ पे गुणा करना है। और जब आप 2 बार गुणा करेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस माइनस से करना है, अगर माइनस होगा तो प्लस प्लस से करना है। तो 5 माइनस √3 एक कम क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3, और ये बन गया है a प्लस बी, और ये बन गया है a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी होता है ये स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और √3, और √3 का जब स्क्वायर होता है तो बाहर केवल 3 ही आएगा मेरे भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 माइनस √3, 25 से 3 निकलेगा तो 22 हो जाएगा। तो 5 माइनस √3/22 जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। बिल्कुल भी इस प्रश्न को इग्नोर आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है, अभी आपके सामने आज ही ये प्रश्न आया था। मैं ऑलरेडी जो हमारे साथ बहुत दिन से जुड़े हैं, मैंने सभी टाइप के प्रश्न को करवा दिया था, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए समस्या क्रिएट हो गई होगी, क्योंकि मुझे पता था कि इसका पेपर जो बनेगा बहुत टफ नहीं बनने वाला है। आप लोग भ्रमित मत होइएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3/4, 5/7, 11/13, 9/11 में सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात करें। देखिए इसका एक ट्रिक होता है। जैसे 3/4 है, पहला ऑप्शन उठाएंगे, 4 से आप भाग दे देंगे 3 में। अब अगर भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ा के करेंगे, 4 7 28 लगभग। अभी यहाँ पे पूरा मत दीजिएगा, और यहाँ पे फिर दूसरा आप देखेंगे 11 से, सॉरी दोस्त, यहाँ पे आप 13 से भाग देंगे 11 में, तो ये भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा 13 7 91, 13 8 104। ऐसे आप क्या करेंगे, 5 वाला, और यहाँ 7 से ऐसे भाग दे देंगे 5 में, तो यहाँ फिर भी 0 पॉइंट बढ़ा के यहाँ 0 करेंगे, तो 7 7 क्या हो जाएगा 49। और फिर लास्ट में 9 11 है, तो 11 को यहाँ पर भी आप पूरा मत दीजिएगा, ये याद रखना है, क्योंकि समय नहीं होता है। तो 11 5 55, और 11 8 कितना हुआ 88। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न, देखिए यहाँ 0 7 है, यहाँ 0 7 है, ये बड़ी हुआ। अब यहाँ पे हमें पूरा हल करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए ये 30 से 28 निकल गया, यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ पे हो गया फिर 0 4 5 20, तो ये आया है 0.75। अगर आप इसे काटेंगे तो ये कितना आया था 49, एक बचा, और एक में एक 0 बढ़ जाएगा, फिर एक 7 1 7, तो लगभग ये 0.71 के तकरीबन आ रहा है। तो 0.71 कौन आया है, 5/7 वाला आया है। तो 5/7 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। पहले आपको भाग दे देना है, जिसका भागफल सबसे कम आएगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देखना है। देखिए इस तरह प्रश्न बन सकते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर ऐसे प्रश्न बन गए तो आपको इसको ऐसा खंड करना है जिसका अंतर 1 आए। जैसे 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, इसका अंतर 1 आता है, आप चेक करिएगा। तो अब यहाँ पे अगर आपके सामने प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर कर देंगे 6, अगर माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला, तो प्लस का चिन्ह है तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अभी मैंने जस्ट बताया, यहाँ पे लिखा है 5/6, 6/11, 2/3, और 8/9, और 6/7। इसमें आप भाग दे के चेक करेंगे, जिसका भागफल सबसे ज़्यादा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका कम होगा वो छोटी भिन्न होगी। तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 0.623, अब इस पे 2 3 पे बार लगा, इसका आंसर बताना। बिल्कुल इजी प्रश्न है, जितनी संख्या पे बार है उतनी बार 9 लिखना है, जिस पे बार नहीं है उस पर क्या लिखना है, 0 लिखना है। और अब क्या करना है, जिस पे बार नहीं लगा उसे माइनस कर देना। 623 से 6 निकालेंगे, बचेगा 617/990।
याद रखना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आज तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास नहीं है दोस्त, क्योंकि कल सुबह आपका पेपर है। तो आप समझ जाइएगा, जो हमारे साथ बहुत दिन से जुड़े हैं उनको ये हर प्रश्न देखते ही समझ में आ जा रहा होगा। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद ही क्रिएट हो रही हो। अगला प्रश्न है दोस्त, ये भी प्रश्न आज ही आया था, जो कि ये शिक्षा पर रिलेटेड था, बिल्कुल भी किताब पे रिलेटेड था, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे कुछ था। तो आपको बिल्कुल भी क्लास इग्नोर नहीं करना, अंत तक बने रहना है। यहाँ पे दिया गया, एक शहर में 50% लोग चाय पसंद करते हैं और उसी में 40% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 15% दोनों पसंद करते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग चाय या कॉफ़ी, कुछ भी चाय या कॉफ़ी पसंद करते हैं? फिर कितने प्रतिशत लोग चाय या कॉफ़ी पसंद करते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। अब देखिए, 50% लोग चाय पसंद करते हैं। क्या लिखा है? 50% लोग चाय पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, कॉफ़ी। अब 50% लोग अगर चाय पीते हैं तो ये हो गया, और 40% लोग कॉफ़ी पीते हैं तो ये कॉफ़ी हो गया, और 15% लोग दोनों पसंद करते हैं तो मैंने दोनों बीच में रख दिया। दोस्त, इसमें देखिए मेरा गला बैठ गया। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए केवल चाय पीने वालों की संख्या कितनी है, ध्यान से आप देखना है, केवल चाय पीने वालों की कितनी संख्या है, तो आप 50 से 15 घटा देंगे, 50 से 15 घटा देंगे और बचेगा 35। तो आप कहेंगे केवल चाय पीने वालों की संख्या 35 है। अगर आपसे ये ना पूछा जाए, आपसे पूछा जाए केवल 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 कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 40 से आप इस 15 को घटा देंगे, क्योंकि 15 ये दोनों में आ रहा है, इसलिए आपको माइनस करना है। तो इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। तो केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है? 25। अगर आपसे पूछा जाए कितने लोग ऐसे हैं जो ना कॉफ़ी पीते हैं और ना ही चाय, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर देखेंगे दोस्त कि जब 15 से आप 50 घटाएँगे तो कितना बचेगा? 35। 35% लोग चाय पीते हैं, और जब 40 से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25% लोग कॉफ़ी पीते हैं केवल, और बीच में जो 15% है ये दोनों पीते हैं। तो इतने लोग हैं जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और दोनों पीते हैं। तो 35-25 कितना हुआ? 60, और 25 के 15 कितना हुआ? 75। 75% लोग ऐसे हो गए जो चाय कॉफ़ी पीते हैं। आपसे पूछा जाए कितने लोग कुछ भी नहीं पीते हैं, तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा 25% कुछ भी नहीं पीते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपसे केवल चाय पूछा जाए या केवल कॉफ़ी पूछा जाए या दोनों पूछा जाए तो आप सब निकाल लेंगे। और दोस्त ये समझ जाइएगा, ऐसे प्रश्न कल ज़रूर छपने वाले हैं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपको। अभी जस्ट मैंने बताया कि ऐसे सवालों को ऐसा खंड करना है जिसका अंतर 1 आए, 6 पंचे 30, माइनस लगा है तो छोटा वाला इसका आंसर हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न, आज सुबह 15 वाले शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है। बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे दिया गया है 1, यहाँ पे दिया गया है 1.2, तो 1.2 अगर पॉइंट का हटाने के लिए नीचे 10 करिएगा, यहाँ 2.5 हटाने के लिए 10 करिएगा, और यहाँ पे हटाने के लिए 10 करिएगा। अब पॉइंट हट चुका है, ये हुआ 12 पंचे 60, कितना हुआ? और 25 छक्का कितना हुआ? 150, और 10 दहम्मा 100, और 100 दहम्मा कितना हुआ? 1000। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तो 00 से 00 कट गया, अब बचा 15/10। इस जीरो को आप काटेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इतना आप पता होगा आपको। 1.5 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, √12 × √27। अब इसको हल करना है आपको। तो क्या करेंगे? आप करेंगे 4 × 3, इसे तोड़ लेना है तुरंत, और इसे क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, 9 × 3। अब मेरे भाई 4 को अगर बाहर करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और अब अगर 9 को बाहर करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3√3 हो जाएगा। अब 2 को 3 से जब गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। √3 को जब √3 से करेंगे तो बाहर सदैव वही संख्या आ जाती है। तो 6 3 कितना हो गया? 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऐसे प्रश्न आपको हल ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना है। अगला प्रश्न दोस्त, अभी आज ऐसे प्रश्न बने थे, ये आपको याद रखना, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। अगर ऐसे प्रश्न बन गए तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है a+b का होल स्क्वायर आगे, और यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर। अगर ऐसे प्रश्न बन गए तो ऐसे टाइप में ऊपर, तो सदैव इसको आँख मूंद कर आप इसका आंसर 4 मार देना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर मैं डीपली हल करूं दोस्त तो आपको हमारे पास इतना समय नहीं कि मैं आपको डीपली प्रश्न बता सकूं। बस आपको ये याद रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर में होगा तो इसका आंसर 4 सदैव आएगा। इतना आपको पॉइंट याद रखना है और डीपली हम जल्द से जल्द क्लास पूरा लेकर आएंगे, वहीं पर आपका कवर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अब ये आपके सामने यहाँ पे देखिए 467 गुणे 467 प्लस 166 गुणे 166 माइनस 2 गुणे 467 गुणे 100। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डरना नहीं है। ये दिया है ए और यहाँ दिया गया है बी, तो ए गुणे बी और ये प्लस दिया गया है, फिर यहाँ दिया गया, ध्यान से देखना है। सॉरी दोस्त, ये ऐसा नहीं, यहाँ पे एक ही संख्या दिया गया तो हम इसे ये स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे दूसरा एक ही संख्या दिया गया तो हम इसे बी स्क्वायर लिख सकते हैं। -2 लिख सकते हैं ये और ये बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी का फार्मूला बनना है और इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मान क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 467 माइनस 166 का होल स्क्वायर। तो 7 से जब हम 6 निकालेंगे तो 1 बचेगा और 6 से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा 0। 4 से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा 300। तो 301 का होल स्क्वायर हम निकालेंगे तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 60 एक आप गुणा करके 301 गुणे 301 चेक करिएगा तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आपके पेपर में कल बन सकते हैं। अब दोस्त औसत के प्रश्न ये मैंने आपके सामने जो रखा है, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न आज आए थे तो कल आने की संभावना है। इतना देखना है 11 13 14 15 11 13 14 16 तथा 21 का औसत क्या होगा। अब अगर ऐसे प्रश्न आए तो 11 प्लस आपको 13 रखना है, प्लस 14 रखना है, प्लस 16 रखना है, प्लस 21 रख लेना है। कितनी संख्याएँ 1 2 3 4 5 से आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो आप इसे करेंगे 3 1 4 4 8 6 14 1 15 हुआ और 1 2 3 4 1 5 6 1 हासिल कितना हुआ 7। अगर आप इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आज बने थे तो कल बनने की काफ़ी संभावनाएं हैं। अगला औसत का प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है। तो पिता की आयु कितनी है। अब आप ये बताइए, 5 बच्चों की औसत आयु 8 है तो कितना हुआ, 5 × 40। अब अगर पिता की आयु जोड़ दी जाए तो भी 5 लोग हैं, पिता के जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे और औसत आयु कितना हो जाता है 15। तो 15 छक्का कितना हुआ 90 हो जाता है। किसकी आयु जोड़ी गई, केवल पिता की आयु जोड़ी गई 1 लोगों की, और इसका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा 50। तो पिता की उम्र के बारे में पूछा गया तो पिता की उम्र हो जाएगी 50 वर्ष। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्त ये जो प्रश्न थे, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र तक जरूर शेयर करना और दोस्त सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।